वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है बुलेट प्रूफ। इस कॉमिक्स के मेन किरदार में है परमाणु और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। ये एक एक्शन जॉनर की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन और रोमांस से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ। संपादन, लेखन, चित्रांकन। बॉन नाम का वो छोटा सा मालवाहक जहाज समुद्र तट से अब केवल 25 मील दूर था। 25 मील दूर पोर्ट पर पुलिस का जबरदस्त घेराव, इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पूरा तट पुलिस द्वारा सील कर दिया गया था और इस काम के लिए तट रक्षकों की मदद ली गई थी। अचानक इंस्पेक्टर विनय को कोई गुप्त संकेत मिला। प्रोफेसर कोई मैसेज देना चाहता है। इंस्पेक्टर विनय के विषय में जानने के लिए पढ़ें परमाणु व आग। ये दोनों कॉमिक्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इधर शहर के एक शानदार होटल के बेसमेंट में सरगर्मी फैली हुई थी। बॉन से हमारा 50 करोड़ का सोना आ रहा है, लेकिन साथ ही पोर्ट पर पुलिस का बड़ा जबरदस्त घेराव है। बॉन सेठ, सोने को बचाना असंभव हो गया है। शट अप। इस ट्रिप पर मैंने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी है। अगर सोना पकड़ा गया तो बॉन सड़क पर आ जाएगा। शहर की पुलिस कुत्तों की तरह सूंघती हुई मुझ तक पहुंच जाएगी। इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। सोने को जहाज सहित डुबो दो। पल पल की रिपोर्ट मुझे दो। गो। समुद्र तट से 10 मील दूर जहाज के सामने एकाएक ही संकट के रूप में आ खड़ा हुआ समुद्र में तैरते वेस्ट मटेरियल एकत्रित करता वो जहाज कलेक्टर। जहाज के कर्मचारियों को सांप सूंघ गया। वेस्ट मटेरियल कलेक्टर बॉन के सामने आ गया है। नो, बॉन को वेस्ट मटेरियल कलेक्टर से टकराने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहते हैं शहर का चप्पा चप्पा एक इंसान की निगाहों में हर पल रहता है। परमाणु, प्रोफेसर परमाणु, बॉन को तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्विक मूव। बॉन को बचाने के लिए इसी क्षण मुझे कुछ करना होगा। परमाणु की उंगली बेल्ट पर लगे बटन पर कस गई और जहाज पर उपस्थित लोगों के मुंह से चीखें निकल गई। कई 100 फुट ऊंची लहरों पर थिरकने लगा जहाज। फिर अचानक लहरें समुद्र में समा गई। जहाज बिना पंख के पंछी की तरह समुद्र की तरफ जाने लगा। ठीक इसी पल जहाज इस समय समुद्र से 500 फीट की ऊंचाई पर है और मुझे इसे सकुशल तट पर पहुंचाना है। आश्चर्य, क्या यह भी मुमकिन है? जी हाँ, परमाणु के लिए यह भी मुमकिन है। वो चमत्कारी दृश्य तट पर खड़े तटरक्षकों एवं चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भी देखा। परमाणु ने जहाज कलेक्टर से टकराने से बचा लिया। अद्भुत, कमाल। फिर एकाएक परमाणु गायब हो गया और इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने बॉन पर अपना कब्जा कर लिया। इस समाचार ने कई बम सा धमाका पैदा किया। सोने पर पुलिस का कब्जा। जहाज को परमाणु नाम के उस विलक्षण मानव ने कलेक्टर से बचाकर डूबने से बचा लिया। हमारे आदमी कलेक्टर को जहाज से टकरा देते और समुद्र में फैले गोताखोर सोना ले आते, लेकिन न जाने कैसे परमाणु। शट अप यू बास्टर्ड, ब्लडी फूल। बॉन, मुझे हार्ट अटैक हुआ है शायद। डॉक्टर को बुलाओ। और आपको ज्यादा दिमागी टेंशन से बचना चाहिए सेठ बॉन। हेलो सेठ बॉन शिप का सोना एक बख्तरबंद गाड़ी नंबर MRH 2525 में भेजा जाएगा। सारा सोना इंस्पेक्टर विनय की देखरेख में पुलिस फोर्स के साथ रवाना होगा। अटैक। बुलेट प्रूफ को बुलाओ। बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ। फ्रीस्टाइल कुश्तियों का शहंशाह बुलेट प्रूफ। कहते हैं उसके शरीर को गोली भी नहीं भेज सकती। बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ। इसी के साथ दर्शकों में उत्तेजना फैल गई। बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ।
बुलेट प्रूफ से गोली भी टकराने से डरती है। चैंपियन बुलेट प्रूफ। बॉन बॉन। ओह, इधर पोर्ट से चला इंस्पेक्टर विनय का दस्ता 50 करोड़ के जब्तशुदा सोने के साथ। लेकिन इतनी विशाल व भारी चट्टान यहां कैसे पहुंच गई? हटाओ इसे। लेकिन इससे पूर्व की कोई दूसरा चट्टान को छू भी सकता। ये क्या? ओह, उफ। अगले ही क्षण आह, आह, आह। पलक झपकने के साथ ही इंस्पेक्टर विनय का रिवॉल्वर हॉलेस्टर से बाहर आ गया। इतनी विशाल चट्टान को केवल मुक्के के एक प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर देने वाले इंसान से शारीरिक शक्ति के बल पर शायद ना जीत सकूं। फायर! इंस्पेक्टर विनय ने एक नाकाम चेष्टा की उसे परास्त करने की, जिसका परिणाम उसे तुरंत भुगतना पड़ा। असीम शक्ति के मालिक ने बस्तरबंद वैन को उठा लिया। वो वैन जैसे इसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी। सोना वैन में लाद लो, जल्दी करो। होश में आने वालों में सर्वप्रथम इंस्पेक्टर विनय था। उफ! उछलकर खड़ा होने के पश्चात इंस्पेक्टर विनय वैन के निकट पहुंचा। सोना गायब। तभी प्रोफेसर का मैसेज और परमाणु। प्रोफेसर, इंस्पेक्टर विनय बॉन शिप के सोने को सुरक्षित नहीं पहुंचा सका। यह काम परमाणु अवश्य कर सकता है। प्रोफेसर नकाबपोश के विषय में बताता चला गया। मुझे कहां से शुरू करना होगा प्रोफेसर? उसी नकाबपोश से। उधर फ्रीस्टाइल चरमोत्कर्ष पर थी। प्रतिद्वंदी परास्त हुआ। इधर रिंग में एक नए प्रतिद्वंदी ने प्रवेश किया। एक फ्रीस्टाइल तुम्हें मुझसे भी लड़नी पड़ेगी बुलेट प्रूफ। आत्महत्या का फैसला करके आया है तो जरूर लड़ूंगा। बुलेट प्रूफ, जानते हो वो कौन है? परमाणु। तुम्हें उससे ये कुश्ती स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। बुलेट प्रूफ उसकी चुनौती स्वीकार कर चुका है। तुम वो कैप्सूल दो मुझे। कैप्सूल के रहते मैं पहाड़ से भी टकरा सकता हूँ। फिर बड़ी सफाई से ये कैप्सूल बुलेट प्रूफ के हाथ में आ पहुंचे। इन कैप्सूल को खाने के बाद बंदूक की गोली भी मेरा शरीर नहीं भेज सकती। लेकिन कैप्सूल खाने की तमन्ना उसके दिल में ही रह गई। फ्रीस्टाइल में किसी भी दवा का प्रयोग वर्जित होता है बुलेट प्रूफ। ओह! और अब मेरा सामना एक बुलेट प्रूफ से नहीं बल्कि एक साधारण पहलवान से होगा। बुलेट प्रूफ ने वार किया। परमाणु ने वार अपनी हथेली पर रोका। परमाणु ने वार किया। बुलेट प्रूफ इस रिंग में प्रथम बार हारेगा। पागल से हुए बुलेट प्रूफ ने रिंग का घेरा तोड़ डाला। भागो, ये पागल हो गया है। बुलेट प्रूफ का सिकंजा परमाणु के गले में फंस गया। अब ये रस्सी तेरी जान लेने के बाद ही छोड़ूंगा। उफ! परमाणु ने कोहनी का भरपूर वार बुलेट प्रूफ के पेट में किया। और बताओ बुलेट प्रूफ, बॉन शिप का सोना कहां ले गए थे तुम? इधर परमाणु को अपने प्रश्न का उत्तर मिला। उधर परमाणु के हाथ का कसाव बुलेट प्रूफ की गर्दन पर कस गया। आज से कैप्सूल खाकर धोखाधड़ी की ये लड़ाई तुम नहीं लड़ पाओगे बुलेट प्रूफ। शिगरी। प्रोफेसर, मैं बॉन गिरोह को नेस्तनाबूद करने होटल बॉन जा रहा हूं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है परमाणु। होटल बॉन का बेसमेंट। बुलेट प्रूफ सोना प्राप्त करने में कामयाब हो गया। गुड, वेरी गुड। अब मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे सोने के पास ले चलो। सोना यहां आ चुका है बॉन। और सोना, अगर ये सोना डूब जाता तो मैं शायद जीवित नहीं बचता। ये लो, जश्न मनाओ। तभी रंगा, बॉन। बुलेट प्रूफ समाप्त हो गया। बॉन परमाणु ने उसे नहीं। परमाणु किसी भी वक्त यहां पहुंच सकता है बॉन। यहां से बचकर नहीं जाएगा परमाणु। बॉन एक अन्य कक्ष में प्रवेश कर गया। उसके भीतर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। अफ्रीटो, सेठ बॉन।
अपने देश की नायाब जड़ी बूटियों को पीसकर तुम जो बुलेट प्रूफ कैप्सूल तैयार करते हो वो आज तुम्हें खाने हैं। परमाणु किसी भी समय यहाँ पहुंच सकता है और मैं उसकी लाश देखना चाहता हूँ। बाहर परमाणु ठीक होटल बॉनबॉन की इमारत के ऊपर मंडरा रहा था। प्रोफेसर, मैं होटल बॉनबॉन की बेसमेंट की तरफ जा रहा हूँ। मुझे बॉनबॉन की गिरफ्तारी और सोने की जब्ती का समाचार देना। फिर परमाणु परमाणु गने पलक झपकते परमाणु की ओर उठ गई। फायर! गनों के लीवर दबने से पूर्व ही दबा परमाणु की बेल्ट पर लगा बटन। परमाणु के हाथ पांव बिजली की तरह चलते हैं। लड़ते वक्त परमाणु प्रतिद्वंदी को दिखाई नहीं पड़ता, दिखते हैं केवल घातक वार। उन सब पर विजय पाकर परमाणु पलटाई था कि अफ्रीटो से नहीं बच पाएगा तू परमाणु। अफ्रीटो? मुझे बॉनबॉन चाहिए अफ्रीटो। दूंगा, लेकिन बॉनबॉन नहीं, मौत दूंगा तुझे। अफ्रीटो के जबरदस्त वार से परमाणु कई फुट उछल गया। परमाणु संभल कर वापस पलटा। ये कुंडल कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं। और उफ! अफ्रीटो परमाणु की ओर बढ़ने लगा। अब तेरा गला दबा दूंगा। वो खिड़की। परमाणु ने लातों पर रखकर उछाल फेंका उसे। जाओ। खिड़की का कांच तोड़ता हुआ कई फुट की ऊंचाई से गिरता हुआ अफ्रीटो टकराया धरती से। गला दबाएगा मेरा। बॉनबॉन कहाँ है? सोना। बॉनबॉन कहाँ है? बॉनबॉन? ये तो मर गया, शायद हार्ट फेल। इतना डरपोक इंसान बॉनबॉन गिरोह का मालिक? ताज्जुब है, लेकिन सच। और फिर प्रोफेसर, सोना इंस्पेक्टर विनय के रूम में मैंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, लेकिन बॉनबॉन नुकसान और सजा के भय से मर गया। ऐसे लोगों की मौत का गम नहीं करते परमाणु। एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत ही इनकी मंजिल होती है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स बुलेट प्रूफ की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।